चीन का अंतरिक्ष यान दिसंबर 2020 में जब चांद पर उतरा तो भारत सहित तमाम देशों ने इसे कैसे देखा, इसका अपना महत्व है। मगर सोशल मीडिया के महारथियों ने जो कहना शुरू किया वो बड़ा ही दिलचस्प है। कहा गया कि चांद के साथ चीन के अनंत काल से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और चांद पर चीन की संप्रभुता निर्विवाद है। इस तरह की चुटकियां खूब ली गई तो कारण समझना मुश्किल नहीं। दुनिया भर में चीन की विस्तारवादी यानी एक चीन नीति, मगर इस नीति के तहत चीन ने अब तक जो कुछ किया, दुनिया अब ना सिर्फ उसकी असलियत समझने लगी है बल्कि देशों ने चीन की भभकियों से डरना भी बंद कर दिया है। चीनी भभकियां इतनी उबाऊ हो चली हैं कि लोग चांद वाले किस्से की तरह मजाक बनाने लगे हैं, मगर इससे कुछ बदला नहीं। चीन दुनिया का एकमात्र देश है जो 21वीं सदी में भी गुलाम और यातना शिविर चला रहा है। लाखों उइगरों और तिब्बतियों को इनमें ठूसा गया। उनकी संस्कृति सभ्यता खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। दुनिया का कोई कानून चीन पर लागू हो ही नहीं सकता। अवैध अतिक्रमण, कृत्रिम द्वीप, दूसरे देशों की सीमा में घुसकर गांव बनाना और गलवान जैसी उकसावे वाली कार्रवाइयां करना, व्यापार में घुड़कियों समेत बेजा तौर तरीके, साइबर हमले और बौद्धिक संपदा की चोरी इसके नए औजार हैं। तमाम लोकतांत्रिक सरकारों के विरुद्ध प्रोपेगेंडा और चीन की दमनकारी व्यवस्था के झंडे गड़वाना, ये इसके एजेंडा में सबसे ऊपर है। मगर थिएनआनमेन स्क्वायर पर छात्रों पर तोपें चलवाने की जून 1989 की उस बर्बर घटना को दुनिया भूली नहीं है। हांगकांग की हाल की स्थिति किसी से छिपी नहीं, इसलिए चीन की तमाम चालें दुनिया देख समझ रही है। नए साल में चीन ने गलवान का एक वीडियो निकाला जिसमें चीनी सैनिक वहां अपना झंडा फहरा रहे हैं, इस शपथ के साथ कि किसी को 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। पता चला कि वीडियो गलवान नदी से 28 किलोमीटर दूर शूट किया गया था और झंडा गाड़ने वाले जवान नहीं बल्कि चीन के एक्टर थे। उनमें एक फेमस पति पत्नी भी थे। ऐसे ही 2020 में एक वीडियो आया जिसमें चीनी लड़ाकू विमान अमेरिका के एंडरसन बेस पर बमबारी कर रहे थे। पता लगा कि फुटेज हॉलीवुड फिल्मों के थे। साउथ सूडान में चीन ने अपने शांति सैनिकों का वीडियो बनाया जिसमें वो विद्रोहियों की धुलाई कर रहे हैं। सच ये था कि विद्रोहियों के हमले पर चीनी सैनिक चौकी छोड़कर भाग खड़े हुए। डोकलाम के समय भी ऐसा एक फर्जी वीडियो चीन के सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने निकाला। ऐसे घटिया प्रोपेगेंडा को लेकर बार बार जग हंसाई के बाद भी अगर आपको लगता है कि चीन सुधरने वाला है तो ऐसी और भी कई घटनाएं याद दिलाई जाती रहेंगी। कोविड-19 वायरस कहां से आया? ऑस्ट्रेलिया ने जब इसकी जांच पर जोर दिया तो चीन भड़क गया। चीन ने व्यापार युद्ध छेड़ा तो ऑस्ट्रेलिया ने पलटवार कर दिया। दबाव में तो आया नहीं, उल्टे क्वाड, ऑकस जैसे संगठन खड़े हो गए और जापान ऑस्ट्रेलिया ने कई रक्षा समझौते कर डाले। अमेरिका ने भी शिंकियांग में बंधुआ मजदूरी और कैदियों से बनाए उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। बीते साल अक्टूबर-नवंबर में लिथुआनिया ने ताइवान को अपने यहां प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की मंजूरी दी तो उसका नाम चीनी ताइपे की बजाय ताइवान कार्यालय ही रहा। भड़के चीन ने गलती सुधारने की भभकी दी तो उल्टे लिथुआनिया के सांसदों की टीम ने दिसंबर में ताइवान का दौरा किया। ऐसे ही चेक गणराज्य की सीनेट के अध्यक्ष मिलोस 90 सदस्यों वाली टीम के साथ अगस्त में ताइवान पहुंचे और वहां जाकर नारा दिया, मैं ताइवानी हूं। ठीक उसी समय 5 यूरोपीय देशों की यात्रा पर निकले चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने तड़कते भड़कते कहा कि मिलोस ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी, चीन चुप नहीं बैठेगा। मगर इस बार यूरोपीय यूनियन दबा नहीं, साफ कह दिया कि चीन ने लक्ष्मण रेखा पार की है। बर्लिन में वांग यी के साथ प्रेस वार्ता में जर्मनी के तत्कालीन विदेश मंत्री हेइको मास ने मुंह पर कह डाला कि यूरोपीय देश अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों का सम्मान करते हैं और बदले में यही उम्मीद करते हैं। धमकियां यहां नहीं चलती। फ्रांस ने वांग की धमकी को अस्वीकार्य बताया तो स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने साफ कहा कि यूरोपीय समुदाय के किसी भी सदस्य को धमकी अस्वीकार्य है। बारी फिर चेक सीनेट चीफ मिलोस की थी। मिलोस ने कहा, एक चीन नीति की व्याख्या हर कोई अपने हिसाब से कर सकता है। जापान ने तो चीन के नक्शे में ताइवान शामिल होने के कारण उसे मानने से इनकार कर दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के अलावा चीन का दोस्त बचा ही कौन है? इंटरनेशनल एजेंसी प्यू ने 17 देशों में सर्वे किया तो जापान के 88, स्वीडन के 80, ऑस्ट्रेलिया के 78, दक्षिण कोरिया के 77 और अमेरिका के 76% लोगों की राय चीन के बारे में नकारात्मक है। मतलब दुनिया का नया विलेन है चीन और ये तमगा उसने बीते कुछ दशकों की करामातों से ही हासिल कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय जानकार कहने लगे हैं कि शी जिनपिंग का चीन फिर से माओ से तुंग के काल में पहुंचता दिख रहा है। वो समय बहुत रक्त रंजित था और सभ्य समाज ऐसा फिर देखना नहीं चाहता।